धुरंधर के द्वारा रणवीर सिंह को मिली कामयाबी ने उनके सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं कि जिन चुनौतियों का सामना करने के लिए और उसके प्रयास में उनको जो आज तक का जो बॉलीवुड का जो एक सिस्टम है, वो पूरी की पूरी उस सिस्टम की बुनियाद हिलानी पड़ रही है। धुरंधर फिल्म एक भारतीय सीक्रेट एजेंट की कहानी है। ये हमारे लिए कोई नया अनुभव नहीं था। इससे पहले भी जासूसों की या सीक्रेट एजेंट्स की बहुत फिल्में बन चुकी हैं। पुरानी फिल्मों को अगर हम भूल ही जाएं तो भी हाल ही में रिलीज हुई पठान एक एग्जाम्पल है, और उससे पहले टाइगर टाइगर फ्रेंचाइज, टाइगर जिंदा है, पठान, और पठान में टाइगर की एंट्री। तो ये जो फ्रेंचाइज थी सीक्रेट एजेंट की, उसका जो पैराडिम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो सोचने की और चीज़ों को संगठित करने की जो आइडियोलॉजी है वो, और जो एक धुरंधर जैसी फिल्म को बनाने के पीछे की सोच है वो आपस में इतनी परस्पर विरोधी हैं कि या तो वो पहले वाला सिस्टम सरवाइव कर सकता है, या ये जो नई स्पाई यूनिवर्स धुरंधर ने डिफाइन किया है ये सरवाइव कर सकती है। और ये जो अभी हाल ही में जो रणवीर सिंह को लेकर जो बॉलीवुड में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, और जिसमें लोग तरह तरीके से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये जो बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट है, इसने फरहान अख्तर का सहारा लेके उसके कंधे पे बंदूक रख के रणवीर सिंह के ऊपर गोली चलाई है कि रणवीर सिंह जो है वो नियमों को बदल देना चाहते हैं। और डॉन 3 की शूटिंग रिज्यूम करने से पहले भी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट में चेंजेस होने चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि रणवीर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि तो बहुत ज़रूरी है। आज से 2.5-3 साल पहले उनके लिए किस प्रकार से पात्र की संरचना हुई थी और स्क्रीन प्ले किस प्रकार से लिखा गया था वो, और आज उनके लिए पात्र की संरचना किस प्रकार से होगी और स्क्रीन प्ले किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दो बहुत ही अलग अलग ये सोच है। इनका ये ऐसी पटरियां हैं जो समांतर हो लेकिन ये कभी मिलने नहीं वाली हैं, ये आपस में परस्पर विरोधी हैं। कहाँ वो स्पाई यूनिवर्स जहाँ पे भारत का सीक्रेट एजेंट और पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंट का इश्क होता है, और कहाँ ये वाली धुरंधर की स्पाई यूनिवर्स जिसके अंदर एक हिंदुस्तानी सीक्रेट एजेंट का पाकिस्तान में जिंदा रहना इतना मुश्किल है, इतना कठिन है कि उसको हर दिन ऐसे है कि जैसे कि एक नई जिंदगी मिल गई हो। तो ये दोनों के दोनों जो यूनिवर्स हैं, एक पॉजिटिव कल्पना, जो उन लोगों की पॉजिटिव कल्पना है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध हों, या उनकी फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज होने का अवसर मिले, एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, चाहे उसके लिए हमको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। और अमन की आशा, ऐसे कुछ नाम दिए गए इस प्रकार के मूवमेंट्स को जो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के नाम में इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, और जब तक पाकिस्तान इस बात को दोहराता रहेगा कि वो टू नेशन थ्योरी की प्रोडक्ट है, तब तक इस प्रकार का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने वाला। इस दुश्मनी को कोई भी मैत्री में नहीं बदल सकता। लेकिन जो बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट है, प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको सरवाइव करने के लिए अपने पैराडिम को शिफ्ट करना पड़ेगा। और वो पैराडिम शिफ्ट करते ही उसमें सम्मिलित हो जाएगा जिसका कि वो विरोध कर रहा है। ये उसका जो है पैराडॉक्स है जिसके साथ में वो संघर्षरत है। और ये बॉलीवुड का जो स्टैब्लिशमेंट है
ये इन मूल्यों में कैसे जाकर पहुंचा, ये एक लंबी दास्तान है सन 47 से लेकर आज तक की, जिसको हम किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन वो जो कुछ भी हुआ 1947 से लेकर आज तक, जो एक कांग्रेस का जो एक मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी, उसका जो सिनेमाई रूपांतरण था, वो हमें बॉलीवुड की फिल्मों में और बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट में देखने को मिला। और बॉलीवुड की स्क्रीन प्ले, बॉलीवुड के 70s के हीरो बहुत ज़्यादा बॉम्बई अंडरवर्ल्ड से प्रभावित रहे। फॉर एग्जांपल, दीवार फिल्म का जो हीरो है, वो एक कुली से अंडरवर्ल्ड का डॉन बनता है, और ये जो कथा सार है, ये हाजी मस्तान से प्रेरित है। उसी प्रकार से जंजीर फिल्म का जो शेर खान का करेक्टर है, ये करीम लाला के अर्ली जीवनी से प्रेरित है। तो इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन हुई 70s के दौरान में। ये एक अलग विषय है और अलग शोध का विषय है, लेकिन ये जो संघर्ष है, जो वैचारिक संघर्ष है, ये धुरंधर की कामयाबी से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया था। और अब ये जो आदेश आया रणवीर सिंह को बैन करने का, सो कॉल्ड नॉन कॉपरेशन का जो आदेश आया, इससे ये और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है।